ये कर्म कांड है। बजाने वाले गांजा पीते हैं, दारू पी लेते हैं, तो ये ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। सब लोग किसी देवी देवता का पूजा कर लेना ज्ञान कांड नहीं। पूजा करने के बाद लोग मछली खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, तो वहां ज्ञान नहीं, वहां कर्म कांड। सब लोग कर्म कांड में लगे हैं। कर्म के साथ शाखा मैंने बताया, कर्म का अंतिम परिणाम होगा। कर्म से मुक्ति नहीं होती है, कर्म से सुख शांति नहीं मिलती है, कर्म का परिणाम होता है। कर्म का परिणाम क्या होगा? किसी पशु पक्षी जाति में मादा होगी फूल, पशु या पक्षी या कीड़ा मकोड़ा, मादा होगी फूल और नर होगा फल। उस मादा जाति के गर्भ में इस जीव को जो कर्म कांड किया है, कर्म का परिणाम भुगतने के लिए उस मादा जाति के गर्भ में इस जीव को जाना पड़ेगा। अब वहां से शरीर लेके दुनिया में आना पड़ेगा और अपने कर्म का इसी दुनिया में रह के भोगना पड़ेगा। कल्याण होने वाला नहीं, कर्म से कल्याण होने वाला नहीं है। ये ब्रह्मा का मार्ग है। सब लोग कर्म कांड में लगे हुए और कर्म कांड करके मुक्ति भी चाहते हैं। और दूसरा है उपासना कांड। उपासना है विष्णु का मार्ग। सारे लोग उपासना में लगे हुए हैं, ध्यान धरते हैं, फास्टिंग करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, उपासना करते हैं। उपासना के 7 शाखाएं, सूर्य, शिव, शक्ति, गणपति, विष्णु, राम और कृष्ण, ये उपासना के 7 शाखा हैं। इनका भी लोग उपासना करते हैं, ध्यान पकड़ते हैं, भोजन छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं, उपासना करते हैं। यहां भी स्वार्थ छिपी है, यहां भी कुछ मांगना है भगवान से। सारे लोग मांगने के, साहब कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सो है शहंशाह। एक भीख मांगने वाला, भिखमंगा, जिसका पूरा बदन नंगा है, डांड में एक फटा पुराना कपड़ा पहना है, नाखून इसका हाथ का बढ़ा है, पैर का नाखून बढ़ा है, मूंछ दाढ़ी केस अभद्र रूप से भरा है, इसमें धूल कण से भरा हुआ है। बेचारे का पैर नंगा है, पैर में कोई चप्पल जूता नहीं, पेट इसका भूख से पेट में सट गया है। मंदिर के बाहर बैठकर एक पैसा मांग रहा है, ये बाबू एक पैसा दे दे, मैं कई एक रोज का भूखा हूं। और दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर में जाके बैठा है। अंदर वाले भिखमंगे के शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 10-20 हजार का कपड़ा है, वो अंदर बैठा है और ये भिखमंगा बाहर बैठा है। बाहर के भिखमंगे का पेट खाली है, ये पेट भरने के लिए मांग रहा है। अंदर के भिखमंगे का पेट तो भर चुका है, अब ये पेटी भरने के लिए मांग रहा है। साहब कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता है सोई जना,
जो राम नाम धन होए। साहब कबीर ने पूरे जगत को निर्धन साबित कर दिया। पूरा दुनिया निर्धन है, केवल मांगने के चक्कर में ही सब लगा हुआ है। जहां जहां जा रहा है वहां केवल मांगने की बात। एक व्यक्ति था, एक आदमी, उसके पास 2 स्त्री थी, 2 पत्नी थी। अब दोनों पत्नी में बराबर झगड़ा लड़ाई चलता था। बेचारा तंग आ गया, दोनों पत्नी के चाल से वो तंग आ गया। सोचा अब मैं घर पर नहीं रहूंगा। एक मित्र से जाके उसने कहा, मित्र कुछ रुपया मुझको दो किराया के लिए कि मैं कलकत्ता पंजाब चला जाऊं, अब मैं नहीं रहूंगा। कहा क्यों? कहा दिन रात कलह होता है, दोनों पत्नी लड़ रही है दिन रात। कहा तो ये तो कोई अस्थायी समाधान हुआ नहीं। ऐसा करो, गांव के बगल में कुछ जमीन खरीद के और एक मकान बना दो, एक पत्नी को यहां रख दो और दूसरे पत्नी को गांव में रहने दो, जहां पुराना घर है वहां। और नया घर बनाओ, वहां एक पत्नी को रख दो, दोनों में दूरी बन जाएगा, मुलाकात होगी नहीं, झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। ऐसा ही किया बेचारा। गांव के बगल में थोड़ा सा जमीन खरीद कर घर बना दिया और उसमें छोटकी पत्नी को रख दिया और बड़ी पत्नी पुराने घर में रहने लगी। गांव की औरत सब अपने चाल से बाज नहीं आई। कुछ जाके छोटकी को भी पढ़ाती थी और कुछ महिला जाके बड़की को भी पढ़ाती थी। पढ़ने के क्रम में या तो बड़की जाती थी छोटकी के यहाँ और नहीं तो छोटकी चली आती थी। घर तो अलग हुआ लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुआ। अब बेचारा सोचा अब मैं क्या करूं, अब तो घर भी अलग बना के देख लिया। कहा मित्र अब क्या करना है? तो मित्र ने कुछ पैसा दिया, बेचारा टिकट कटाया और पंजाब चला गया। पंजाब गया, 12 बरस तक पंजाब में रह गया, वो आया नहीं। इसी तरह माघ महीना कल उतरा है, परसों माघ महीना उतर रहा था, अब फागुन का आगमन हो रहा था। 12 बरस बीतने के बाद इनकी बड़ी पत्नी पति के यहाँ चिट्ठी लिख रही है, पति देव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम। आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न वस्त्र का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, वो आपके चरण की कृपा है। लेकिन 2 बातों का दुख मेरे जीवन में अवश्य है। वो पहला दुख है, जब मैं दिन में सारा काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो मेरे पति को अभी भोजन बना के कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ, मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, अभी मेरे पति का सेवा कौन किया होगा। ये 2 दुख बड़ा सता रहा है पति देव।
मेरे बातों से अगर दुख न हो तो होली का समय आ रहा है, 2-4 दिन के लिए आओ, दर्शन दे दो और पुनः पंजाब वापस हो जाना। चिट्ठी लिख के और लेटर बॉक्स में गिरा रही थी, गांव के कोई महिला देख लिया और इसके सौतीन को जाके कह दिया, तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है, ऐसा न हो कि होली का दिन है, सारा सामान उसी के यहां आ जाए, तुम भी चिट्ठी लिखो। कल हो के छोटकी चिट्ठी लिख रही है। छोटकी कैसे लिख रहे? क्या जी, 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है 12 बरस से हमारी जिंदगी कैसे कट रही है? याद रख लेना, आगे होली का दिन आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है। और मैं चिट्ठी के अंदर एक सूची भेज रही हूं, मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, टिकुली, सेनूर, स्नो पाउडर, सारे श्रृंगार के सामान का नाम लिखती है, अंत में लिख रही है, याद रख लेना। इस सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा। जिस दिन सामान लेके आओगे, मैं अपने सूची से मिलाऊंगी, एक भी सामान अगर कमी आया, एक भी सामान अगर डुप्लीकेट आया, तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं गिरेगा। चिट्ठी लिख के गिरा दिया लेटर बॉक्स में। चिट्ठी गया पंजाब, इसके पति के हाथ में डाकिया जाके चिट्ठी दिया, बेचारा पढ़ा, उसको तो दीने में तरेगन दिखाई देने लगा। चिट्ठी पढ़कर डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया और दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, कहा ठीक से पढ़ लीजिए, नीचे क्या लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, ऐसा न हो कि ऐसा सामान न कहीं दे दिया आप कि सारा झाड़ू हमरा पीठे पर लगे, जरा सोच विचार के सामान दीजिए। दुकानदार A to Z सामान अच्छा दे दिया, एक भी कम नहीं दिया, पूरा दे दिया, पॉलीथीन में बंद करके सामान दिया। आया डेरा पर, उसको अटैची में रखा, टिकट कटाया, गाड़ी में बैठ गया। जहां घर था वहां जाके उतरा। स्टेशन से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था। 12 बजे दिन में स्टेशन पर उतरा। उस समय कोई रिक्शा, टमटम या कोई स्टेशन पर, बेचारा दोनों हाथ में अटैची लिया और पांव पैदल चल दिया। फागुन के महीने में कुछ गर्मी आ जाती है, पसीना पसीना, वजन था दोनों अटैची में, पसीना पसीना हो गया। जब गांव के निकट पहुंच रहा था, एक महिला गांव के इसे आते देख लिया, इसके बड़ी पत्नी को जाके कह दिया, देखो जी, तुम्हारे पति पंजाब से चले आ रहे हैं। बड़की तो समर्पित है पति के साथ, वो दौड़ते हुए गई और पति को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। आगे आगे पति देव और पीछे पीछे वो आई, गई अपने घर पर। और ईमानदार कितनी है, अटैची दरवाजे पर रख दिया, घर में नहीं ले गई। सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन किया, पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का दोनों चरण पखार दिया, पोंछ दिया और पंखा लेके बैठ गई
और पति से कुछ हाल चाल पूछने लगी।